जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, बलराम जी की पत्नी का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है अनोखा पक्षी और शिकारी। आइए कथा श्रवण करें। किसी वन में एक बरगद का विशाल वृक्ष था। उस पर एक अद्भुत पक्षी रहता था। वह पक्षी जिस चीज पर भी लोट लगाता वह चीज सोने की हो जाती थी। स्वयं उस पक्षी का रंग भी सोने का था। एक दिन एक चिड़ीमार उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आया। तभी उस पक्षी ने पेड़ की डाली पर लोट लगाई। तुरंत ही वह डाली सोने की हो गई। तभी उस पक्षी को ध्यान आया कि उसने कैसी मूर्खता कर दी। वह समझ गया कि स्वर्ण के लोभ से चिड़ीमार उसे पकड़ने का प्रयास करेगा। इसी कारण वह उस वृक्ष से उड़ गया। चिड़ीमार ने जब उस पेड़ की डालियों तथा पत्तियों को सोने के देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बरगद के पेड़ों पर खोज करने लगा। उसने पक्षी को लोट लगाते हुए देख लिया था, लेकिन अब उसे वह पक्षी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। चिड़ीमार समझ गया कि उस अद्भुत पक्षी का बसेरा यहीं पर है। वह पेड़ पर अपना जाल फैलाकर घर को चला गया। शाम के समय उस पक्षी ने सोचा कि चिड़ीमार लौट गया होगा। वह वापस आकर उस पेड़ पर बैठा और जाल में फंस गया। सुबह चिड़ीमार ने आकर उसे जाल से निकालकर पिंजरे में बंद कर लिया और अपने घर ले आया। चिड़ीमार ने वह पक्षी पकड़ तो लिया था, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वह सोच रहा था कि अगर राजा को उस अद्भुत पक्षी का पता चल गया तो वह उसे इस अपराध का दंड दे सकता है कि उसने राज्य की कोई अद्भुत चीज राजा से छिपाकर क्यों रखी है। उसने मन में निर्णय लिया कि वह स्वयं जाकर यह पक्षी राजा को उपहार में दे देगा। ऐसा सोचकर वह उस पक्षी के पिंजरे को लेकर राज्यसभा में पहुंच गया। चिड़ीमार ने बताया कि यह एक अद्भुत पक्षी है जो जिस जगह पर लोट लगाता है वह सोने की हो जाती है। राजा को चिड़ीमार की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वहां पर बैठे सभी सभासद चिड़ीमार की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने उस पक्षी के विषय में अपने मंत्रियों से भी परामर्श किया। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि पुरस्कार पाने के लोभ में यह चिड़ीमार झूठ बोल रहा है। ऐसे पक्षी के विषय में आज तक तो ना सुना है, ना देखा गया है और ना ही पढ़ा गया है। मेरे विचार से तो इस लोभी चिड़ीमार की बातों पर विश्वास करना सरासर मूर्खता होगी। महाराज, मेरे माने तो आप इस पक्षी को स्वतंत्र कर दीजिए। महाराज ने अन्य मंत्रियों से पूछा तो सभी की यही राय थी। पक्षी को स्वतंत्र कर देना चाहिए, उनके विचार थे। यह चिड़ीमार पक्षी को मार डालेगा, अतः इसे स्वतंत्र कर दिया जाए। दरबार में आकर भी अगर इस पक्षी के प्राणों की रक्षा नहीं की तो राजा अवश्य ही अपयश के भागी बनेंगे। सभी मंत्री एक दूसरे से ऐसी बातें करने लगे। राजा को चिड़ीमार पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कुपित होते हुए कहा कि इस दुष्ट लोभी चिड़ीमार को कारागृह में डाल दिया जाए, उस पक्षी को मुक्त कर दिया जाए। फिर वह पक्षी उड़कर महल के दरवाजे पर जाकर बैठा तथा वहां लोट लगाने लगा। उसके लोट लगाने के साथ ही महल का दरवाजा सोने में बदल गया। उधर सैनिक चिड़ीमार को खींचकर ले जाने लगे। चिड़ीमार अपनी सच्चाई की दुहाई देता रह गया, किंतु उसकी बात किसी ने न सुनी। तभी वह पक्षी दरवाजे पर लोट लगाता हुआ बोला, एक तो मैं मूर्ख था जो इस चिड़ीमार की प्रकृति को जानते हुए भी इसके सामने अपना रहस्य खोल दिया। दूसरा, यह चिड़ीमार मूर्ख था जो मुझ जैसे अद्भुत पक्षी को छुपाकर रखने के स्थान पर मुझे राजा को देने चला आया। पहले तो मुझे अपनी तथा चिड़ीमार की मूर्खता का कारण समझ में नहीं आया था, किंतु अब मैं समझ गया हूँ। जिस देश का राजा तथा मंत्रीगण ही महामूर्ख हों, जो बिना परीक्षा लिए किसी सूचना का सत्य असत्य निर्धारण करते हैं, उस देश की प्रजा में मूर्खता तो अपने आप ही होगी। यह तो मूर्खों का देश है,
और मूर्खों की संगति सदा विनाशकारी ही होती है। अतः मैं इसी समय इस देश का त्याग कर रहा हूँ। इतना कहकर वह पक्षी अनजान दिशा की ओर उड़ गया। राजा तथा मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। तभी राजा जैसे सोते से जागा। उसने तुरंत चिड़ीमार को स्वतंत्र करने का आदेश सैनिकों को दिया। चिड़ीमार को उसके सामने लाया गया। राजा ने उसे बहुत सा धन दिया। यद्यपि वह अद्भुत पक्षी उड़ गया था, किंतु उसे लाने वाला तो चिड़ीमार ही था। राजा एक और मूर्खता से बचना चाहता था, इसलिए उसने चिड़ीमार को धन देकर विदा किया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। भक्तों, हमने devbani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिसपे हमने कथा, कहानियां, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें, अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।